ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नवम स्कंध अष्टम अध्याय। रोहित वंश रे सगर षष्टि सहस्र जाकुमार। कपिल सापे हेले दग्ध अष्टम अध्याय संवाद। श्री शुक उवाच रोहित सुत जे हरित चंपता हारत हूँ जात। ग्राम बसाई निज नामे रहिला चंपापुरी ग्रामे। सुदेव तार सुत होए विजय ताहार तनये। भरुक ताहार संतति ब्रुक ताहार पुत्र हंती। बाहुक ताहार नंदन ता कथा शुण हे राजन। शत्रु पीड़ित वृद्धपणे भये पशिला घोर बने। पत्नी सहिते पळाइला और बंक आश्रमे रहिला। नमिला मुनिक चरणे वृद्ध शरीरे घोर बने। स्वभावे छाड़िला जीवन मुनिता देखी दुख मन। तारकामिनी शोक मने पसंते जाई हुतासने। मुनि जानिले तार भाव उदरे 5 मास गर्भ। बोइले अनले न पस होइब ए राजार वंश। मुनि बचने से अबला नल कुंडे न पशिला। शुण राजन मन देई ता गर्भ कथा तोते कही। से गर्भ संचरण काले सपत्नी 5-7 मेले। गरल देले अन्न संगे विषन लागे तार अंगे। गर्भ रखिले जगन्नाथ एबे हो शुण परीक्षित। से गर्भ प्रसवर काले मुनिष कले कुतूहेले। बोलंती गरल संगते जन्मल भिलाए जुकते। गरल संगे जन्म जेणु सगर नाम हेउ तेणु। एमंते मुनिक सम्मते सगर राजा दिना केते। दिनकू दिन अति तेजा होइला चक्रवर्ती राजा। तार तनुजे बाहु बळे सागर कले मोहितळे। पिता शत्रुकु युद्धे जिणी स्वगृहे बंदी कले आणी। जेते ताहार रिपु ग्राम शुण हो ताहांकर नाम। जबन ताल जंघ सक हय हय बर्बर जेतेक। गुरुंक बाके न माइला शुण ताहाकु जाहा कला। मुंडित केशकार करी काहाकू कला शुश्रुधारी। काहार कला मुक्त केश अर्धमुंडित कार केश। केतेक अंतर्वासहीन अपरे बहिर्वास शून्य। काहार बसन उतारी विकृत बेश तांकु करी। एमंत करिहीन बेश छाड़िण देला तांकु देश। से पुणी संचि नाना विधि कल्पिला सते अश्वमेधी।
और मुनिंकी होता करी जगे पूजिला नर हरि उत्तम अश्व पशु कला से अश्व इंद्र चोराइला 60,000 कुमार तांकु डरई सुनासिर कल्पई मरिबे के मन्ते एमंत भाली से गुपते कपिल मुनि पाद तले अश्व बांधिला रात्र काले अश्व न देखी यज्ञ द्वारे सकले पशिले विवरे सुमति गर्भे जेते सुत बलरे अटंती दर्पिष्ठ से पुणी पितांको आदेशे अश्व खोजंती 10 दिशे खोलंती नखे महाखंड भक्षंती विस्तारीण तुंड उत्तर दिगे खोली गले कपिल आश्रमे मिलिले देखिले मुनिंक आश्रमे से अश्व अछई बंधने कपिल मुनि मुख चाही बोलंती अश्व चोर एहाकु रखी न जोगाई एमंत उच्च बाच होई बोलंती खड़ग उंचाई एहार शिर छेद नेई आंभंकु देखी चक्षु बुझे आत्मा को दंभ प्राय बुझे एमंत घोर नाद करी धाइले करे शस्त्र धरी भूमिकंपई तांक पादे ध्यान भांगिला घोर नादे चाहन्ते उन्मील लोचने अनल उठिला नयने महत अतिक्रम दोषे नयन अग्नि महारोषे देखन्ति स्वर्गे देवगणे भस्म होइले तत्क्षणे 60,000 एकाथरे मरिले सगर कुमरे केशिनी गर्भे कसुत असमंजस नामे ख्यात तार कुमार अंशुमान सकल गुणे गुणधाम से थाई पिता मोहिते मन वचन काये नित्य असमंजस जार नाम करे निंदित आचरण से पूर्व जन्मे जोगी थिला संग दोषरु भ्रष्ट हेला एणु निंदित कर्म करे ज्ञातिंक अप्रिय आचरे असमंजस नाम जेणु लोकंकु हिंसा करे तेणु जोग बलरु जाति स्मर ए जन्मे अछई ताहार तेणु से संग परिहरी लोके निंदित कर्म करी शिशु मानंकु धरी बळे पकाए सर जुर चले देखी ताहार मंदपण अयोध्यावासी प्रजागण सगरे जणाइले जाई अति दुखित राजा होई सगर होई न दुखित पुत्र स्नेह को कला त्यक्त घरु बाहर करी देला जेणु से प्रजांकु पीड़िला से पुणी जोग बल कला मृत बालक मान देला बालक पाई तो समने अयोध्यावासी प्रजाजने विस्मित होइले सकळे असमंजस जोग बळे तार अद्भुत कर्म देखी सगर हेला महासुखी
एबे हो शुण नरनाथ से अंशुमानर चरित सगर तार मुख चाही बोइले अस आण जाई एमंते पिता मोहबाके से अंशुमान गला एके पितृव्यखात पथे गला पाताळे अशोकु देखिला कपिल सम्मुखे बांधिला अश अछि सुखे कपिल पाद तले पड़ी से अंशुमान कर जोड़ी अनेक स्तुति वाक्य कला चरण कमले पड़िला बोलई सिरे कर देई भोनाथ कर मोते त्राही चक्रविरंची महादेव से काहू जानिबे तो भाव तू ज्ञान घन मोहनासु संसार सोते जे प्रकाशु सनक आदि मुनि जेते विशेष भावन्ति से तोते तो रूप जीव मुख्य अर्थे मु तोते जानिबी केमन्ते तो माया जीव ज्ञान हरे संसारे जन्म मृत्यु करे जीव को ज्ञान देवा अर्थे तोहर जन्म ए जगते अविद्या कर्म पथे जड़े तो माया गहन निबिड़े जीवन बंधन विश्वासे दारा तनय गृहवासे एणु तो चरण कमले ता चित्तन रहे निश्चले आजटी निस्तरिली मुहि भोनाथ तो चरण चाही श्री शुक उवाच एमन्ते तार स्तुति शुणी प्रसन्न चिते महामुनि अंशुमानर मुख चाही बोलंती अनुग्रह बही श्री भगवान वाच हे पुत्र असघेनी जा पितामहर पासे दिया से असयज्ञ शेष करी मोह संसारु जीवतरी ए जे तोहर पितृकूले भस्म होइले कोपानले एहांक मोक्ष गंगा जले अन्यथा नाही एसयले एमन्ते कपिल वचने से अंशुमान तो समने तक्षणे अशोकु आनिले पितामहर पासे देले से असमान से यज्ञ करी विषम संकटु निस्तरी अंशुमान को राज्य देई कर्म बंधनु मोक्ष होई और बचने बने गला अंते से गोविंद पाइला बोलई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंधे भागवत सुजने शुणन्ते श्रवणे ए हरि रस अनुदीने अविद्या बंधु पार होई अंते पाइब भावग्राही
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सगरोपाख्यानं नाम अष्टमोऽध्यायः।